खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर की है, जहां स्ट्रीट डॉग के काटने के बाद रेबीज होने के शहर में दूसरी मौत हो गई। करीब 1 महीने पहले नागजुरी क्षेत्र में रहने वाले युवक पर स्ट्रीट डॉग ने हमला कर उसे हाथ और पैर पर काट लिया था। 20 दिन में ही युवक को रेबीज के लक्षण दिखने लगे। परिजनों ने उसका 5 अलग अलग अस्पतालों में इलाज कराया, लेकिन ठीक नहीं हो सका, जिसके बाद 6 तारीख को उसकी मौत हो गई। रेबीज से मौत के मामले का खुलासा परिजनों ने 4 दिन बाद किया है। इसके साथ ही स्ट्रीट डॉग के काटने के कई मामले जिला अस्पताल में आ चुके हैं। कुत्ता काट खाया था। सुबह से वो टिफिन लेके जा रहा था काम करने के लिए। 8 बजे कुत्ते ने काटा उसे। वापस घर आ गया वो। मुझे अस्पताल ले गया अपने से, तो उसे इंजेक्शन लगवाया, 2 इंजेक्शन लगवाए। अपने को नॉलेज नहीं था, मैं ऑटो चलाता हूँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या उसके मतलब 8 दिन बाद 15 दिन बाद तबीयत खराब हुई, बुखार आया थोड़ा सा। उसे बुखार में अस्पताल ले गया, जाँचें फाँचें करवाई तो उसको रेबीज बता दिया। ये हुआ उसके साथ में। फिर क्या करा? क्योंकि उसमें जहाँ भी अस्पताल ले गया झेलते नहीं उसको, ये करवाओ दूर दूर भगते लोग उससे। हवा से डरता हुआ, हवा से डरने लग गया था वो, लाल टपकने लग गई थी उसकी। ये हुआ उसके साथ। उसको मैंने उज्जैन में 4-5 जगह दिखा दिया। उसके बाद इंदौर ले गया, फिर अमलतास ले गया। फिर क्या हुआ? घर आके शांत हो गया वो। 6 तारीख को 6 तारीख को शांत हो गया घर आके। कितने दिन इलाज चला? एक ही दिन इलाज करा इंदौर वालों ने, नहीं मना कर दिया एमबाई वालों ने। क्या बोला कि इसका कोई इलाज? हाँ, इसका कोई इलाज, घर ले जाओ उसको। देखिए, कल ही मीडिया के माध्यम से मेरे नॉलेज में भी एक बात आई कि शहर में एक 20-22 साल का युवक था जो डॉग बाइट की वजह से जिसका एक्सपायर हुआ वो। हालांकि उसके परिजन लोग ऐसी हिस्ट्री दे रहे हैं कि 20-25 दिन पहले उसको डॉग बाइट हुआ था। हालांकि इस टाइप का पेशेंट हमारे नॉलेज में तो नहीं आया, क्योंकि ना तो उनका यहाँ पर हमारे रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग उनका ना तो यहाँ पर रेबीज़ का वैक्सीनेशन हुआ है और ना यहाँ पर कोई इलाज हेतु वो आए थे। तो हालांकि फिर भी ये एक बड़ा मुद्दा सामने आया है कि अभी डॉग बाइट के केसेस हमारे पास में आ रहे हैं। अगर नए केस की बात करें तो लगभग 25 से 30 रोज़ नए केस हमको देखने में आते हैं। और डॉग बाइट से या और भी कोई जंगली जानवरों के काटने से या पेट एनिमल के काटने से रेबीज़ होने की संभावना रहती है। तो इस केस में सभी से अपील है शहरवासियों से कि अगर कोई भी पेट एनिमल अगर किसी व्यक्ति को काट लेता है, चाहे वो 1st डिग्री का घाव हो, चाहे वो 2nd डिग्री का घाव हो, चाहे वो काटने पर उसके दांतों के निशान हो या नाखून के भी निशान हो, तो रेबीज़ का वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। क्योंकि रेबीज़ एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। हम वैक्सीनेशन से इसको 100% ठीक कर सकते हैं। इसका वैक्सीनेशन भी बहुत इजी है। पहले के टाइम पर 14 इंजेक्शन लगते थे, पर अब आजकल 4 इंजेक्शन का डोज हो गया है। जब ऐसा बाइट का केस आता है तो 24 घंटे के भीतर पहला इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। पहला इंजेक्शन का डोज 24 घंटे के भीतर लगने के पश्चात 3 दिन बाद, 7 दिन बाद और 28 दिन बाद इसका डोजिंग लगता है। अब अगर केस छोटा हो या फिर उसको कम लगी हुई हो तो उस केस में हम एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन करते हैं। और अगर घाव ज़्यादा बड़ा हो या फिर कमर के ऊपर हो या ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी हो, ग्रेड 3 का हो, तो उसमें इम्यूनाइजेशन भी होता है। एंटी रेबीज़ इम्यूनाइजेशन भी हमारे द्वारा किया जाता है। कुत्ता काट खाया था। सुबह से वो टिफिन लेके जा रहा था काम करने के लिए। 8 बजे कुत्ते ने काटा उसे। वापस घर आ गया। इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में बीते कल हादसे में एक युवती की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हरिगढ़ जाने तक की भी पक्की सड़क नहीं होने की वजह से ग्रामीण शिप्रा नदी पर बने डैम से नदी को पार करते हैं और यह डैम करीब 15 वर्ष पहले बनाया गया था, जो जर्जर हो चुका है। घटना के समय बालिकाएं अपने बड़े पापा के साथ डोंगी से नदी पार कर रही थी। अचानक डोंगी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें तीनों बहनें रीता, भावना और लक्ष्मी नदी में गिर गई। घटना में रीता और भावना को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि लक्ष्मी की मौत हो गई। एडिशनल एसपी नितेश भार्गव ने बताया कि 16 वर्षीय लक्ष्मी की मौत हो गई है। उसका शव बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। खबर उज्जैन से है, जहां ताजपुर के पास सड़क हादसा मामला सामने आया है। हादसे में से आ रही कार ने एक व्यक्ति को बुरी तरह कुचल दिया। वहीं हादसा होते हुए लोगों की भीड़ लग गई और आक्रोशित लोगों ने कार में आग लगाकर चालक को पीटना शुरू कर दिया।
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक को बचाया और गंभीर रूप से घायल को अस्पताल भेजा, जहां उसकी मौत हो गई। थाना प्रभारी रविंद्र कटारे ने बताया कि घटना मक्सी रोड पर ग्राम जंबूरा और ताजपुर के बीच की है, जहां जंबूरा निवासी गणपत दुग्ध संघ में नौकरी करता है और वहां ड्यूटी पूरी होने के बाद बाइक से अपने घर जा रहा था, जिसके बाद तेज गति से आई कार ने उसे कुचल दिया। और वो क्या है कि गणपत लाल जी परमार वहाँ डेयरी से आ रहे थे, 4-5 बजे का टाइम था। तो क्या है कि वो रास्ते में इधर से शिफ्ट गाड़ी जा रही थी 5 बजे के लगभग। तो क्या है कि उसका संतुलन बिगड़ गया, तो इस वजह से वो हादसा हो गया वहाँ पे। ये करीबन अपना जंबूरा से 2-1 किलोमीटर आगे है और वो ड्राइवर वहाँ स्पॉट पे पकड़ा गया, तो उसको यहाँ थाने में पमार थाने में ले गए हैं अभी पुलिस वाले। उनका क्या नाम है? उनका गणपत परमार है सर। गाड़ी बहुत स्पीड थी। वो अपने जंबूरा के रहने वाले थे। क्या उम्र हो गई? उम्र होगी उनकी सर 48 साल की। तो कहाँ पर काम करते थे? ये अपने सांची दूध डेयरी में काम करते थे बाइलर पे। और वो क्या है कि गणपत लाल जी पर। चलिए खबरों में अब आगे बात करते हैं। उज्जैन के गोपाल मंदिर स्थित पटनी बाजार में पिछले 8 वर्षों से सराफा यूथ फेडरेशन भगवान गणेश प्रतिमा विराजित करते आए हैं। ऐसे में इस बार बेंगलोर और रतलाम के मंदिर की तर्ज पर गणेश पंडाल को सजाने का विचार आया और सराफा यूथ फेडरेशन ने गणेश उत्सव के दौरान गणेश पंडाल को 11 लाख रुपए से सजा दिया, जिससे यहां दर्शन करने आने वालों की भीड़ लग गई। दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को गणेश जी को भोग लगाकर एक का सिक्का वितरित किया जा रहा है। नोट की सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। अध्यक्ष प्रशांत सोनी ने बताया कि भगवान गणेश जी की पंडाल में कुछ अलग करना था, इसलिए सभी व्यापारियों ने अपनी क्षमता के हिसाब से रुपए एकत्रित किए और देखते ही देखते 11 लाख रुपए जमा हो गए, जो 3 दिन के लिए भगवान गणेश को अर्पित किए गए हैं, जिसमें 10 से लेकर 500 तक के नोट शामिल है। सराफ यूथ फेडरेशन द्वारा ये विगत 13 वर्षों से हम लगातार गणेश जी का स्थापना करते हुए आ रहे हैं। इस बार हमने कुछ नया करते हुए प्रभु को नई करेंसी हमारे उज्जैन हमारे भारत के नोटों से सजाया है। इसमें हमने 11 लाख रुपए के नोट से भगवान का श्रृंगार किया है और आगे भी हम कुछ और नया करने की सोच रहे हैं। इसमें 11 लाख रुपए के नोट लगे और सहयोग मिला है। अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता है। पूरे बाजार में इसने सहयोग दिया है और सभी ने अपनी अपनी तरफ से गड्डियाँ पहुँचाई है। किसी ने 1, किसी ने 2 गड्डियाँ पहुँचाई है, जो उन्हें वापस दे दी जाएगी। नोट की काउंटिंग नहीं है, अमाउंट की काउंटिंग है हमारे पास कि इसमें 11 लाख रुपए के नोट लगे। वहीं उज्जैन शहर में तेजादशमी पर्व बड़े हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। तेजाजी मंदिरों पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। बड़नगर रोड स्थित ग्राम भेरूपुरा में तेजादशमी का त्योहार हर साल भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। समिति के रमेश माली ने बताया कि नाग देवता के रूप में तेजाजी महाराज को पूजन की परंपरा है। ग्राम भेरूपुरा में तेजाजी महाराज नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थापित है। यहाँ काफी बरसों पुराना मंदिर है, जहाँ पर जो भी अपनी मनोकामना लेकर पहुँचता है, भगवान उनकी सब पीड़ा हर लेते हैं। हमारे बच्चों की मान थी पेड़े से तोलने की। हमने मन्नत मांगी थी लड़के की, तो लड़के हुए, लड़की हुई, बालिका हुई। और यहाँ पे अधिक प्राचीन मंदिर है श्री सत्यवर तेजाजी महाराज का। यहाँ पे सांप, बिच्छू, डेंडू जो भी जहरीले जानवर काट खाते उसका भी ढेर उतारा जाता है। यहाँ पर मंदिर पे ताती डालने से श्री सत्यवर तेजाजी महाराज मंदिर है यहाँ पर। हमारे बच्चों। चलिए खबरों में अब आगे बात करते हैं। उज्जैन शहर के देसाई नगर में मित्र मंडली द्वारा 10 दिवसीय गणेशोत्सव में सुंदर भजन संध्या की गई। इस भजन संध्या में कॉलोनी के वरिष्ठ महिला युवतियों ने भगवान श्री गणेश के भजनों पर बड़ी उत्साह के साथ नृत्य किया और युवा इस कार्यक्रम में उत्साह के साथ शामिल हुए।